एक आदमी अपना धर्म बदलने की वजह से जो है ईश्वर के पास पहुंच गया, यानी कि खुद मालिक के पास पहुंच गया। मालिक कहो, भगवान कहो, ईश्वर कहो, कुछ भी कहो, यानी कि उसे जो है जब अपना धर्म, अपना मजहब अच्छा नहीं लगा, उसने सोचा कि जो है मैं अपना मजहब बदल लूँ, अपना धर्म बदल लूँ, तो वो जो है एक मालिक के पास पहुंच जाता है। जब पहुंच जाता है मालिक के पास, अब मालिक की खोज कर कर के जो है जब वो मालिक से मिलता है, बोलता है मालिक से कि ए मालिक, ए प्रभु, मुझे जो है अपना धर्म जो है बदलना है, मुझे जो है अपना धर्म अच्छा नहीं लग रहा और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं कौन सा धर्म अपनाऊं, कौन सा मजहब अपनाऊं, कौन सा अच्छा है, आप बता दीजिए। और जो है मेरी समझ में नहीं आ रहा, मुझे जो है जौन सा आप कहोगे मैं वही ले लूँगा, मैं वही अपना लूँगा। अब इस पर जो है ईश्वर ने, मालिक ने जो है क्या कहा, मेरे भाइयों पूरी सुनने की बात है, पूरे गौर से सुनने की बात है, पूरी सुनना लास्ट तक और फिर बताना कमेंट करके क्या ये बात सही रही होगी या गलत रही होगी। ये कहानी है लेकिन ये सत्य है। तो जब वो जो है मालिक से पूछता है कि मालिक मैं कौन सा धर्म अपनाऊं, प्रभु आप बता दो, तो उसे मालिक बोलता है कि भाई तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है। उसने कहा प्रभु अगर मुझे इतना पता होता तो मैं आपके पास क्यों आता, मैं तो आपसे पता करने के लिए आया हूँ। जौन सा भी आप कहो मजहब, आपकी नज़रों में जौन सा अच्छा हो आप मुझे बता दो। मालिक ने कहा भाई मैं तो ऐसे तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मैं ऐसे ज़रूर बता सकता हूँ जो इनकी सच्चाई है। अब वो डिसाइड तुम्हें करना है कि कौन सा में तुम जाना चाहते हो और कौन सा जो है तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं उनके थोड़े उदाहरण बता सकता हूँ आपको, चलना ना चलना आपके ऊपर है। कि मेरे हिसाब से, ईश्वर ने देखो कितनी बड़ी बात कही, कि मेरे हिसाब से पहले जिस धर्म से भी तुम कहो मैं उस धर्म से स्टार्ट कर दूं, और अगर जो तुम मेरे हिसाब से चलो तो मैं अपने हिसाब से चल दूं। नुको जी बताओ, उस आदमी ने कहा। तो ईश्वर ने कहा कि देखो सबसे पहले मैं इस मुस्लिम धर्म से अगर लेकर चलूं तो जो है इसको तुम ऐसा समझ लो जैसे कि जमीन आसमान की तरफ को मुंह करके ऊपर को थूक रहे हो। ये धर्म आज के टाइम में आप ऐसा समझो, ये मजहब जिसे आप कह रहे हो इसमें आने को या इसमें से जाने को, ये मजहब आज के टाइम में इसकी सच्चाई आप ऐसा समझो कि जैसे कि मुंह आसमान के ऊपर करके और जो है ऊपर को थूक रहे हो सब, इस काबिल है। अब सोचना ना सोचना आपके बस में है कि आप किस में जाओगे। नुको जी अच्छा, नुको हाँ। और अगर जो है बौद्ध धर्म की बात करो तो बौद्ध धर्म को ऐसा समझ लो कि जो है वे जानबूझ को जो है कुएं में कूदना बराबर है। मतलब उस रास्ते पे जा रहे हैं जो रास्ता एक जो है कुएं में जा रहा है। अब उस कुएं से निकलना तुम सोच सकते हो कि कैसी मुसीबत पैदा या कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, जब जो है उससे निकलना मुश्किल ही नहीं बहुत नामुमकिन है। और जो है सनातन धर्म को जो है अगर जो है देखा जाए, जो इनके जो है ये मजहब है, इसके हिसाब से जो है अगर जो है देखा जाए तो इसे आज के टाइम में तुम ऐसा समझ लो जैसे कि ये हवा में उड़ रहा हो, पंख फैला रखे हो और उड़े जा रहा हो, उड़े जा रहा हो, उड़े जा रहा हो। ये भी अपने उड़ान भर रहा है, लेकिन इसका भी उड़ना लिमिट तय है। कहाँ तक जाएगा, आएगा नीचे ही, कितना भी उड़ ले जमीन पर ही आना है। ये भी अपनी जगह से भुल्ला हुआ है। अब बात रही ईसाई धर्म की। ईसाई धर्म को आप जो है ऐसा समझो जैसे कि एक बोट, एक शिप, एक जहाज के अंदर जो है बैठे हुए हैं और चारों तरफ समंदर ही समंदर है।
इनका कब ये नहीं पता कि कब किस किनारे पे कौन लग जाए और कब जहाज वो पलट जाए। पर इनकी एक बात है कि ये सब तैराकी है, कोई कोई सा भी किनारा पकड़ सकता है। इन्हें आप ऐसा समझ लो, ये सब तैराकी है और जो है वो समय डिसाइड करेगा कि कितना लंबा तैरना पड़े, बस की बात है या नहीं। और बाकी अगर बात करी जाए जो है और धर्मों मजहबों की, उनकी बात तो आपके लायक समझ में नहीं है, लेकिन जो है और मजहब की जो कि किसी को नहीं मानते, जो इन सब मजहबों से जो है, मजहब से जो है अलग है, सब धर्म से अलग है। अब अगर इनकी बात करी जाए तो इन्हें ऐसा समझ लो जैसे कि आंख पे पट्टी बांधने के बाद जो है दूसरों को आंख खोलना बता रहा हो कि देखो ये रास्ता ठीक नहीं है या ये इस तरह ठीक नहीं है, इससे बाहर निकलो। खुद अपनी आंख पे पट्टी बांध कर दूसरे को बताना कि जी ये इस तरह नहीं, ये इस तरह है, ये रास्ता ठीक नहीं है, इधर आ जाओ। खुद आंख पे पट्टी बांध कर ये वो धर्म समझ लो, ये वो आदमी समझ लो जो किसी धर्म को जो है, किसी मजहब को जो है ना मानने वाले हैं। अब आप बताओ किस तरफ जाओगे। जब मालिक ने उस आदमी से कहा कि अब आप बताओ किस तरफ जाओगे, क्योंकि ये जितने भी हैं ये मेरे बनाए हुए नहीं हैं, क्योंकि ये जितने भी हैं सब दुनिया के रखे हुए नाम हैं, ये सब मजहब है। देखो मालिक ने कहा कि ये जितने भी बनाए हुए हैं ये मेरे बनाया हुआ एक भी नहीं है। मेरे बनाए हुए में तो तुम्हें किसी को पूछना ही नहीं पड़ने का, तुम अपने आप संभल के चल सकते हो। मैं इतनी मुसीबतों के रास्ते कोई बनाऊंगा? ये सब मजहब है और मेरा बनाया हुआ इसमें से एक भी नहीं है, क्योंकि ये मजहब है। धर्म तो सिर्फ एक ही है, वो है इंसानियत का धर्म, जो हर आदमी जानता है मेरा बनाया हुआ है इंसानियत का धर्म। किसी भी मजहब में रहो तुम, किसी भी हाल में रहो, मुझे तो जो है इंसानियत का जो है, मैंने तो इंसानियत का धर्म बनाया सबके लिए, तुम्हारे लिए। और आज के टाइम में जितने भी ये मजहब है, इन सब मजहब को आप ऐसा समझो जैसा कि कहीं दलदल में फंसे हुए हो, जिसमें से जो है जितना भी हिलना चाहेगा कोई इधर से इधर को, वो बजाय ऊपर के उभरने के नीचे ही जाएगा। इस स्थिति में वो आज अपनी वजह से सारे मजहब ये फंसे हुए हैं। जैसे कि कहीं गार होता है, उसमें जो है कीचड़ में जो है, कहीं गंगा नदी में तालाबों में जो कीचड़ होता है उसमें कहीं किसी का पाँव फंस जाए, आदमी फंस जाए, वो जितना निकलने की कोशिश करेगा हिलने की, वो बजाय ऊपर आने के वो नीचे को ही जाएगा। उन्हें जो है आप ऐसा समझो, ये जितने भी दुनिया के मजहब है, धर्म मैंने एक ही बनाया है, वो है इंसानियत का। अब तुम कुछ भी करो, कैसा भी करो, अब तुम मजहबों को जो है अपने एक पहचान के तौर पे देखो या काम के हिसाब से देखो। तुम्हारा कोई सा भी कर्म, जो भी आदमी दुनिया भर का अच्छे कर्म करेगा, कितने भी अच्छे कर्म कर ले, मैं उसे किसी भी मजहब से नहीं जोड़ने का। मैं उसे अगर जोड़ूंगा तो मैं सिर्फ इंसानियत के धर्म से जोड़ूंगा। जितने भी दुनिया के अच्छे कर्म कर ले आदमी, धार्मिक धर्म कर ले, कितने भी कर ले, किसी भी मजहब में जाके कितने भी धार्मिक कर्म कर ले आदमी, मैं उसे किसी मजहब के हिसाब से नहीं जोड़ने का कि इसने जो है ये करे। मैं उसे जो है जब जोड़ूंगा तो मैं इंसानियत के धर्म से ही जोड़ूंगा, सब धार्मिक धर्मों को। बाकी तुम कुछ भी करो जाओ, कैसा भी करो जाओ, इस वो तुम्हारी अपनी इच्छा है। मैं तो जिस धर्म को जोड़ूंगा जो मैंने बनाया है इंसानियत का धर्म, तुम किसी भी मजहब में रहो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है अगर तुम इंसानियत से अलग चल रहे हो और तुम्हारी वजह से जो है किसी एक इंसान को दुख पहुंच रहा है, तुम्हारी वजह से जो है बिन फालतू के किसी पंछी से लेके, पशु पक्षी से लेके किसी भी जानवर को दुख पहुंच रहा है, तो तुम इंसानियत से जो है इंसानियत का खून कर रहे हो, तुम अधर्मी हो रहे हो। किसी इंसान को बाल बराबर भी दुख पहुंच रहा है तुम्हारे किसी भी कारनामे से, तो तुम अधर्मी हो रहे हो।
तुम धर्मी नहीं हो, क्योंकि इंसानियत से जोड़ूंगा मैं हर चीज का। इंसानियत की बात, इंसानियत का धर्म, इंसान को किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। ये मैं अपने आप, तुम हवाओं से, खुशबू से, समाज से, चलते फिरते, एक दूसरे से, महसूस से, ये तुम अपने आप सीख जाओगे कि तुम्हें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। जितने भी दुनिया भर के जो ये मजहब है, ये मजहब दुनिया के रीति रिवाजों के हिसाब से बनाए हुए हैं। और इंसानियत एक ऐसी चीज है, इंसानियत एक ऐसी चीज है कि अगर जो तुम इंसानियत के उस पे चलोगे, इंसानियत के रास्ते पे चलोगे, तो तुम कहीं से लेकर कहीं तक भी कोई मार नहीं खा सकते, कहीं से लेकर कहीं तक भी तुम्हें कोई आंच नहीं आ सकती। मेरा बनाया हुआ ये धर्म है। अब सोचना तुम्हें है कि तुम्हें करना क्या है। बाकी जितने भी दुनिया के जो है, जिन्हें हम धर्म समझ रहे हैं, जिन्हें आप धर्म समझ रहे हो, ये खुद ईश्वर ने कहा, खुद मालिक ने कहा कि जितना भी तुम दुनिया के मजहबों को, मजहबों को जो है मजहब समझ रहे हो, धर्म समझ रहे हो, ये एक भी धर्म नहीं है। ये सारे के सारे मजहब है। और मजहब से अगर जो तुम चलोगे धर्म समझ के, या अपना, यानी कि जो तुम्हारा धर्म है, जब तुम इससे अलग होकर चलोगे, किसी मजहब के अधीन होके, जब तुम मुझे जो है धर्म समझोगे, किसी भी मजहब को जब तुम धर्म समझने लगोगे, मजहब नहीं समझने गए, चलो धर्म समझ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अगर जो तुम उससे जुड़ी हुई, मेरे बनाए हुए से अलग अपने बनाए हुए पे तुम अगर जो है उन मजहबों को धर्म समझ के, उनके प्रति सोच के जो है तुम धार्मिक कोई भी काम करके लेके चलोगे, तो उन मजहबों से जो है जुर्म पैदा होंगे। यानी कि आप गलतियां पैदा करके चलोगे, क्योंकि जो है तुम गलत रास्ते से पैदा कर रहे हो। ये ऐसा समझ लो कि इंसानियत का जो रास्ता है, इंसानियत का जो धर्म है, वो एक ऐसा समझ लो कि अगर वहां से आदमी चलेगा तो सबसे नीचे आदमी खड़ा है और पहली पैड़ी पे आप पैर रख रहे हो ऊपर को। वो भी पैड़ी उतनी जितनी की जरूरत है, वो अपने आप चल ले जाएगी तुम्हारे पाँव के हिसाब से। पाँव इतना ऊंचा है तो उतनी ऊंची, इतना है तो इतना ही, इतना लंबा है तो इतनी लंबी, क्योंकि वो इंसानियत की पैड़ी है। वो अपने आप उसी हिसाब से लेकर चलेगी हर आदमी को। उसे सीखने की जरूरत नहीं है, उस पर चलने की जरूरत है। वो जितना, और दुनिया के मजहब के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो वो हमारी जो है, ऐसा समझ लो जैसा कि हम किसी चीज पर जो है ऊपर से जो है डायरेक्ट उड़ के किसी को ऊपर से ऐसे पकड़ना चाह रहे हो, ऊपर बैठना चाह रहे हो, तो उस पर अगर हम ऊपर चले भी गए, मान लो जैसे कि हम किसी पहाड़ पे कहीं से जो है बगैर काटो या बगैर रास्ता बनाओ अगर चढ़ गए, तो उतरेंगे कैसे भाई? अगर हम कहीं रास्ता बना के चढ़ रहा है तो हमारा धर्म तो है इंसानियत का कि हम इससे ऊपर जा रहा है, उसकी लिमिट है, हम आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। लेकिन अगर हम कहीं पहाड़ पे किसी चीज़ पे हम बगैर रास्ता बनाओ, कहीं से कूद काद के किसी प्रकार से कोई जुगाड़ करके ऊपर किसी प्रकार से भी अगर हम ऊपर चढ़े, तो उसका उतरने का तो कोई रास्ता नहीं, वो है तो गलत ही। ये दुनिया के मजहब आप इस हिसाब से समझ लो, इनकी मेरे यहाँ कहीं से लेकर कहीं तक भी कोई गिनती नहीं होने की, ना मैं इन्हें देखूंगा। ये जितने भी देखे जाएंगे ये तुम्हारी दुनिया में जान पहचान के हिसाब से, तुम्हारे एक दूसरे की मजहब जो है, कौन कितने मजहब में था, किसने किस हिसाब से काम करा, किसने किसके मजहब को कितना समझा, क्या समझा, क्या कोई भेदभाव तो नहीं सिखाया, किसी ने लड़ाई रपड़े तो नहीं सिखाया तुम्हारे मजहब ने किसी को लड़ना तो नहीं सिखाया, तुम्हारे मजहब ने किसी को गाली देना तो नहीं सिखाया, तुम्हारे मजहब ने किसी को आंख दिखाना तो नहीं सिखाया, तुम्हारे मजहब ने किसी के प्रति कोई मन में गलत भावनाएं रखनी तो नहीं सिखाई, तुम्हारे मजहब में किसी ने लड़की माँ बहन को किसी की गलत सोच तो नहीं चलनी बताई, तुम्हारे मजहब ने जो है किसी को रुलाना तो नहीं बताया, सताना तो नहीं बताया, तुम्हारे मजहब में किसी ने किसी को नीचे दबाना तो नहीं चाहा, डराना तो नहीं चाहा, तुम्हारे मजहब ने किसी का हक मारना तो नहीं सिखाया, तुम्हारे मजहब में किसी को दबाना तो नहीं सिखाया। यानी कि दुनिया भर की परेशानी मैं देखूंगा। ये तुम्हारे मजहब थे, चलो यही मान लिया, अगर जो है धर्म अगर मानने जाए तुम्हारे मजहब थे, तो ये कैसे मजहब थे, क्या सिखा रहा है तुम्हारे मजहब? जब तुम इन मजहबों से हटोगे, तुम अभी छोड़ के देख लो इन मजहबों को, तो तुम कहाँ आके टिकोगे? यानी कि इस टाइम तुम ऐसा समझ लो
जैसे कि कहीं तुम पहाड़ पे हो, पहाड़ के पत्थर पे चटक रहा है और तुमने कुछ चीज पकड़ रखी हो, लटक रहा हो नीचे। उस टाइम सारे मजहब ऐसे है। अगर इन्हें जो है देखा जाए तो ये ऐसे लटके पड़े हैं जो कि हवा में लटक रहा है। इन्होंने जो है ऊपर जैसे कोई डंडा आ रहा हो, कोई पत्थर आ रहा हो, जरा सा हाथ में ऐसे लटके पड़े। कब तक लटके रहेंगे? एक ना एक दिन हाथ से जरूर छूटेगा। वो जब छूटेगा तो वो नीचे ही आदमी आएगा। तो हवा में उड़ रहा है जब भी तो जो है इनके मजहब बने पड़े, ऊपर उछल रहा है, मुंह पर को थूक रहा है, ऊपर को थूक रहा है, तो मुंह पे तो आकर गिरना है ही। कुएं में कूद रहा है, आँख को देखा जब सब चीज तुम कुएं में जान को कूद रहा है तो जो हो सोचो कहाँ जाएंगे। आखिर जो है एक ना एक दिन तो जब जो है जब सब नीचे आएंगे, जमीन पर आकर टिकेंगे, हवा में उड़ने वाले भी, मुंह पर थूकने वाला भी, सब आकर तो अपने ऊपर ही गिरेगा। तो आके टिकेंगे जमीन पे, तो इनके पास बचेगा क्या? जब ये सारे मजहबों से बाहर निकल के देखोगे तो बचेगी नहीं, जब सच्चाई दिखाई देगी, इंसानियत। तो मैंने वही धर्म बनाया है, इंसानियत का। जब फिर शुरू से तुम चल के देख लो, कोई जुर्म अगर जो पनप जाए, कोई जुर्म अगर जन्म ले जाए, मेरे बनाए हुए धर्म से, इंसानियत के धर्म से चलो तुम। अगर कोई जुर्म पनप जाए या कोई जुर्म इंसानियत के तरीके से चलने के बाद अगर जो है कोई जुर्म जन्म ले जाए, तो मैं हर जुर्म माफ कर दूंगा। पर इंसानियत के तरीके से, मजहबों के तरीके से माफ नहीं करने का जिन्हें तुम धर्म समझ रहे हो। ये खुद उस इंसान से जो है खुद मालिक ने कहा। और ये भी तुम ये समझ लो कि जो तुम मुझसे मिले हो, आए हो, इन्हें इस हिसाब से समझ लो कि तुम जो हो सब धर्मों का पालन करते थे, सब धर्मों को मानते थे, सब धर्मों को समझते थे, हर किसी की इज्जत करते थे, हर किसी का सम्मान करते थे। तब जाकर आप जो है मुझ तक पहुंच सके हो। ये समझ लो मेरे लिए जो है हर कोई चीज मेरी बनाई हुई है और सब मेरे लिए बिल्कुल बराबर है। मैं किसी का अपमान नहीं सहने का, बिन फालतू के किसी की करा हुआ किसी की कोई बदतमीजी नहीं सहने का। दूसरे के लिए कर दिया उसका, अगर उसे किसी ने फल नहीं दिया तो उसका फल मैं दूंगा, क्योंकि मेरे लिए सब एक है। जितने भी है, बाकी जितने भी दुनिया के ये मजहब है, जितने भी दुनिया के मजहब है, ऐसा समझ लो वे जितने भी किसी की पूजा पाठ, नमाज, रोजे, जितनी भी जो है प्रार्थना, जो भी कुछ कर रहे हैं दुनिया के मजहब वाले, ये जितने भी जो है इनको ये पोटली बंधी रखी है, वहां पोटली बंधी हुई रखी थी, हर बहुत अनेक पोटली बंधी हुई रखी थी कि नुको ये पोटली बंधी देख रहा है। ईश्वर ने कहा नुको जी हाँ, कि जितनी भी ये पोटली बंधी रखी देख रहे हो आप, गठड़ी, ये दुनिया के जो मजहब के आदमी हैं, जो अलग अलग मजहबों के हैं, किसी ने नमाज पढ़ी, पूजा करी, व्रत करा, ये रखे वो रखे, इन पोटलियों में वह उनके बंधे हुए रखे हैं। ना हमें देखने की जरूरत, ना हमें रखने की जरूरत। ये इसलिए रखे हुए हैं कि ये बाद में जो है इन्हीं के सर पे रख दिए जाएंगे कि सर पे रखो और लेके जाओ जहां तक भी तुम जा रहे हो, नाचते फिरो। हमें ऐसे कर्मों की और ऐसे धर्मों की जरूरत नहीं है जो कि किसी को दुख दे, किसी को परेशानी दे। बाकी है तो उसका धर्म, उसका कर्म, उसकी नमाज, उसकी पूजा, उसका सब चीज कबूल होगा और हाथों हाथ होगा। हित तक आने की भी जरूरत नहीं, हाथों हाथ होगा, जो कि किसी से बाल बराबर भी भेदभाव ना करता हो, ऊंच नीच ना करता हो, सबको बिल्कुल किसी प्रकार से भी गलत नजर से ना देखता हो, ना गलत मन में कोई बात आती हो। अब जो तुम्हें अच्छा लगे जाके वो धर्म अपना लो, वो मजहब बना लो, चाहे तो अपना बना लो, चाहे उनमें रह लो, वो जिम्मेदारी आपकी है। हमारे यहाँ तो सब एक है। तो मेरे भाइयों बताओ, अब हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं क्या वो रास्ता सही है? ये सोचना हमें है, ये तय करना हमें है कि दुनिया के मजहब क्या चीज़ है, इंसानियत का मजहब क्या चीज़ है, दुनिया के धर्म क्या चीज़ है, इंसानियत का धर्म क्या चीज़ है। क्या इस धर्म से कोई जीत सकता है? इंसानियत के धर्म से क्या हमारा बनाया हुआ धर्म जीत सकता है? इतना ही कहना चाहूँगा। बात इससे जुड़ी बहुत जल्द आप तक लेकर आऊँगा। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लास्ट तक कब हमारे चैनल को जब भी कोई वीडियो आए लास्ट तक देखना। जय हिंद, जय भारत।